बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और आज ये साबका लेक्चर जो क्लास के अंदर आपको दिए गए हैं उन्हीं को कंटिन्यू रखते हुए आज हम उसी टॉपिक को जो हमने क्लास के अंदर शुरू किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो हमारा टॉपिक था कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट, इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है या प्योर साइंस है, यानी परफेक्ट साइंस है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, यानी पॉजिटिव साइंस का मतलब है इल्मुल हकीकत और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है इल्मुल हिदायत। तो चलें आगाज करते हैं। एक ये आपको डेमो शक्ल नजर आ रही होगी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। तो इसको नॉर्मेटिव साइंस को डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव साइंस को डिफाइन करेंगे, इसके बाद इनमें डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है, पॉजिटिव साइंस क्या है, नॉर्मेटिव साइंस क्या है, और वेदर इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो ये शुरू करते हैं। डिवीजन ऑफ साइंस, साइंस की तकसीम। साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो मेन टॉपिक है हमारा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिवीजन ऑफ साइंस को देखेंगे, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, कि साइंस की दो हिस्सों में तकसीम की जाती है, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। व्हाट इज पॉजिटिव साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस क्या है। पॉजिटिव साइंस को डिफाइन करेंगे पहले और फिर इनमें डिफरेंशिएशन। सॉरी, इट एक्सप्लेन्स व्हाट इज देयर एंड व्हाई, यानी पॉजिटिव साइंस हमें ये बताती है कि यहां पे क्या है और व्हाई, और ये क्यों है। It is based on fact and figures related to past, present and future. Positive science की बुनियाद या तल्लक फैक्ट्स और फिगर पर होता है। जो माजी से रिलेटेड फिगर्स होती हैं, फैक्ट्स होती हैं, वो हाल से रिलेटेड भी हो सकती हैं फिगर्स और फैक्ट्स, और वो फ्यूचर से मुताल्लिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ये हाल से रिलेटेड है कि यहाँ इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है। देयर वाज एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन था, या ये एंटिसिपेशन भी की जा सकती है कि देयर विल बी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा। व्हाट आर द काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है और इसकी इन्फ्लेशन की काजेज क्या है। तो दैट इज पॉजिटिव साइंस, यानी पॉजिटिव साइंस जो है वो सिर्फ हक़ैक़ जो है उनको एज इट इज पेश करती है। देयर इज नो कमेंट्स, नो ओपिनियन, नो आर्गुमेंट,
is given for the solution of the causes. causes की solution के लिए यहाँ पे कोई आर्गुमेंट, कोई ओपिनियन नहीं दी जाती। जैसे हम ये कहें कि जैसे मैंने क्लास में आपको हम एक चीज जो है वो ऊपर फेंकते हैं हवा में, वो नीचे आ जाती है। तो हमने एक मुशाहदा किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब चीजों को ऊपर फेंका जाता है तो वो नीचे आती हैं। तो ये लॉ ऑफ अर्थ ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है, एज इट इज उसको पेश कर दिया। यानी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो वो नीचे आती है। ये हमने ऑब्जर्वेशन की है, मुशाहदा किया है, देखा है, लेकिन एज इट इज इसको पेश कर दिया है। अब इस के मुतालिक जो है हमने कोई आर्गुमेंट कायम नहीं की, कोई ओपिनियन नहीं दी। इसी तरह हमने देखा कि मुल्क के अंदर महंगाई हो रही है, और महंगाई किस वजह से हो रही है। तो हमने ये देखा कि महंगाई, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, और इन चीज़ों की कीमतों के बढ़ने की ये वजूहात है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन लूज है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही हैं, लोग अपनी मर्जी से प्राइसेस लगा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। दी आर द रीजन, दीज में बी द रीजन, और भी हो सकती है, लेकिन एज इट इज उनको पेश कर दिया। बट सोल्यूशन इज नॉट गिवन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन नहीं दिया जाता। अगर सोल्यूशन नहीं दिया जाता तो यहां तक ये पॉजिटिव साइंस है, यानी हमने कोई उसमें अपनी ओपिनियन नहीं दी, हमने उस मसले के हल के लिए कोई अपनी आर्गुमेंट जो है वो नहीं दी। तो दैट इज पॉजिटिव साइंस। और इस हवाले से इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस होगी अगर हम यहाँ तक इसको रखते हैं। लेकिन अगर हम उसके सोल्यूशन के लिए, कोई हल निकालने के लिए सजेशन, तजावीज जो है वो पेश कर देते हैं, तो फिर ये पॉजिटिव साइंस कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मेटिव साइंस में, इल्मुल हदायत। व्हाट आर द काजेज ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी की क्या वजूहात हैं? यहां तक इट कैन बी ट्रू और नॉट। और ये जो काजेज हैं या ये जो हकैक दिए जाते हैं वो सच भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर कैन बी वेरीफाइड। और जो फैक्ट्स और फिगर दी जाती हैं उनको वेरीफाइड किया जा सकता है। यानी उस डाटा को हम कुछ टूल अप्लाई करके दुरुस्त जो है उनकी दुरुस्तगी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। जैसे हम कहते हैं कि 30% पॉवर्टी लाइन से लोग जो है वो नीचे रह रहे हैं, तो इसके लिए हम स्टैटिकल डाटा हासिल करेंगे और उनको स्टैटिकल टूल के ऊपर अप्लाई करेंगे। स्टैटिकल टूल्स यानी शुमारियाती टूल जो है वो अप्लाई करके उनको देखेंगे कि ये जो है 30% बिलो पॉवर्टी से आबादी रह रही है या नहीं, तो उससे साबित हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? नॉर्मेटिव साइंस क्या है? इल्मुल हदायत क्या है? इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस, इसको हम देखेंगे। व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए? इसमें हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव साइंस टॉक्स अबाउट आइडियल सिचुएशन, नॉट एक्चुअल सिचुएशन। आइडियल साइंस में हम एक आइडियल सिचुएशन को एक बहुत ही रिफाइंड और अच्छी सूरत हाल के मुतालिक बात करते हैं, एक्चुअल सूरत हाल की बात नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पॉवर्टी इज बैड, ये है एक्चुअल सूरत हाल कि पॉवर्टी को देखा गया, पॉवर्टी इज बैड, इट शुड बी एरेडिकेटेड, इसको खत्म होना चाहिए। जब ये चाहिए आ गया तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव सेंस कन्वर्ट हो गई नॉर्मेटिव सेंस। इट मेक्स डिफरेंस बिटवीन बैड एंड गुड। इल्मुल हिदायत में अच्छाई और बुराई में तफरीक की जाती है। गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू एरेडिकेट पॉवर्टी। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, मुस्तहकम फैसले करे, मजबूत फैसले गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, जड़ से उखेड़ने के लिए मजबूत फैसले करे, मुस्तहकम फैसले करे। तो ये इसको हम इल्मुल हिदायत में लेके आएंगे। अब हम इस दोनों का, इल्मुल हिदायत और इल्मुल हकीकत के डिफरेंशिएट को जो है वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट है डिफरेंस वाले। यहाँ पे पहले नंबर पे है बेस ऑफ डिफरेंस, बुनियाद डिफरेंस। पॉजिटिव सेंस इकोनॉमिक एज ए पॉजिटिव सेंस, नॉर्मेटिव सेंस इकोनॉमिक एज ए नॉर्मेटिव सेंस। चले पहले नंबर पे मीनिंग्स, दोनों में मीनिंग्स में क्या फर्क है। इट डील्स विद फैक्ट्स एंड फिगर, दस नॉट सजेस्टिव। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या पॉजिटिव सेंस जो है, जब हम इकोनॉमिक्स को एज ए पॉजिटिव सेंस लेते हैं तो इसमें फैक्ट्स और फिगर पेश होती हैं, कोई सजेस्टिव नहीं, कोई सजेशन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई ओपिनियन नहीं दी जाती। तो इसलिए कि पॉजिटिव सेंस जो है वो फैक्ट्स और फिगर के साथ इसका ताल्लुक होता है। दस नॉट सजेस्टिव, ये सजेस्टिव नहीं, मशवरा देने वाली नहीं होती, इसके अंदर मशवरा नहीं दिया जाता, तजवीज नहीं दी जाती। जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है और वो मरीज जाके कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ। डॉक्टर साहब जो है उसका एग्जामिन करते हैं, मुआयना करते हैं, और मुआयना करने के बाद वो कहते हैं कि आपको फलां फलां अमराज जो है वो लगे हुए हैं। आप जो है, अब जो उसने तशखीस करने के बाद, देखने के बाद ये मरीज को बताया कि आपको ये 2 या 3 अमराज लगी हुई हैं, या ये एक मर्ज है, और इस मर्ज के लगने की आपकी ये वजूहात हैं। आपका गला खराब है, जुकाम है, ठंडा पानी पिया होगा, खट्टी चीजें खाई होंगी, वगैरह वगैरह। तो ये है कि पॉजिटिव सेंस। डॉक्टर साहब ने कोई उसे तजवीज नहीं अभी दी, अभी सिर्फ उसने ये बताया है कि जो हकीकत थी, जो हकैक थे, उन हकैक को जो है ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्व करने के बाद उस मरीज को बता दिया है। इसके बाद अगर डॉक्टर साहब उसे कोई नुस्खा लिख के देते हैं कि ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, ये एक्सरसाइज करें और इन चीज़ों से परहेज करें, तो ये ओपिनियन दी जा रही है, सजेशन दिए जा रहे हैं, पर उनको तजवीज़ किया जा रहा है, कोई उनकी बेहतरी के लिए जो है कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। तो जब ये पॉइंट आएगा, डॉक्टर जो है उसको मशवरा देगा, तो फिर ये इल्मुल हिदायत बन जाएगा, यानी हिदायत की जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, तो ये इल्मुल हिदायत में आएगा, नॉर्मेटिव सेंस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है एक नॉर्मेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस। तो लाजमी तौर पे अगर हम ये देखें कि मुल्क के अंदर पॉवर्टी है और पॉवर्टी के ये वजूहात है, तो साइंसदान का काम ये तो नहीं है, इकोनॉमिस्ट का काम ये तो नहीं है कि वो बता दे कि पॉवर्टी की ये वजूहात है, पॉवर्टी इस वजह से फैल रही है, और उसके बाद उसका हल ही ना तलाश। तो फिर तो
इल्म को पढ़ने का फायदा ही नहीं होगा। जब हमारे मसाइल ही नहीं हल होंगे तो उस इल्म का क्या फायदा है? हमारा फायदा या हमारी इकानमी का, हमारे मुल्क का, हमें उस इल्म के पढ़ने से फायदा तब होगा कि जब वो हमारे मसाइल का हल तलाश करके दे। तो जब इकोनॉमिस्ट जो है वो बताएगा कि पॉवर्टी जो है, गुर्बत की ये वजूहात हैं और इन वजूहात को इस तरह हम एरेडिकेट कर सकते हैं और इस तरह ये जो है गुर्बत हमारी खत्म हो सकती है, ये काम अगर हम कर लें और इन चीजों पे हम अमल दरामद कर लें तो अब उसने तजवीज दे दी है। तो इस तरह फिर इकोनॉमिक्स पॉजिटिव सेंस भी है और नॉर्मेटिव सेंस भी है, यानी ये दोनों है, तजवीज भी करती है, सजेशन भी देती है और फैक्ट्स और फिगर को पहले स्टडी भी करती है। तो चले पहला पॉइंट था मीनिंग में इनमें फर्क क्या है कि पॉजिटिव सेंस और नॉर्मेटिव सेंस में। तो इसके बाद हम ये रिजल्ट निकालें। इट डील्स विद इंडिविजुअल्स ओपिनियन, ये अफराद की ओपिनियन से इसका ताल्लुक है। इट इज सजेस्टिव इन नेचर, ये नोयत के लिहाज से सजेस्टिव होती है। नॉर्मेटिव सेंस जो है इसमें लाजमी तौर पे सजेशन दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, ओपिनियन दी जाती हैं, आर्गुमेंट जो है वो दी जाती हैं। तो जब हम नॉर्मेटिव सेंस के तौर पे इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होते हैं कि पॉजिटिव सेंस के तौर पे इकोनॉमिक्स में क्या सजेशन हो सकते हैं? व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट विल बी क्या होगा, यानी माजी की, हाल की और जो है मुस्तकबिल की सूरत हाल बताई जाती है। इट्स एम इज टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर हम जो इकोनॉमिक मुआशी सरगर्मी होती है उसके रियल बयान को पेश करते हैं, यानी जैसे कुछ होता है वैसे ही उसको बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी मिसाल दी है कि गुर्बत की वजूहात क्या है, तो गुर्बत की वजूहात बयान की जाती है, रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बयान की जाती है। व्हाट शुड बी, नॉर्मेटिव सेंस में देखेंगे कि क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी, क्या होना, सवाल हमारा होगा क्या होना चाहिए। तो इसका क्या मकसद होगा? इट्स एम इज टू मेक आइडियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर हम आइडियल जो है वो डिस्क्रिप्शन पेश करते हैं, यानी आइडियल सूरत हाल को पेश करने की कोशिश की जाती है, इम्प्रूवमेंट की बात होती है। इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि नॉर्मेटिव सेंस में कि हम पहले से जो हमारे पास सूरत हाल है उससे बेहतर अपने आप को कर लें, यानी इसमें सजेशन होते हैं। इसके बाद ट्रू और रॉन्ग, स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, के पॉजिटिव सेंस में जो हकैक बयान किए जाते हैं वो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। यानी जो हम पॉवर्टी की वजूहात तलाश कर रहे हैं, जो हम बयान कर रहे हैं वो सही भी है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। स्टेटमेंट कैन नॉट बी, नॉर्मेटिव सेंस में क्या होता है? स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म ट्रू और फॉल्स। नॉर्मेटिव सेंस का ट्रू और फॉल्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। ट्रू और फॉल्स इसके ये गलत है सही है, सिर्फ ये होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि जो बेहतरी किसमें है, बेहतर की तरफ जाने की कोशिश की जाती है। ट्रू और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, बेहतर की तरफ जो है रुझान होता है। वेरीफिएबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी तस्दीक,
फैक्ट्स एंड फिगर कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा हमारे पास होगा, उसके साथ हम फैक्ट्स और फिगर को, क्योंकि इसमें फैक्ट्स और फिगर पेश की जाती हैं नॉर्मेटिव साइंस में और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, तो हम जो है उनको वेरीफाई कर सकते हैं, उनकी तस्दीक कर सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। क्यों? इसमें ओपिनियन होती हैं और ओपिनियन को तो वेरीफाई नहीं किया जा सकता, भी ये होना चाहिए। अब डॉक्टर जो है, मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर जो है वो देखता है कि टेम्परेचर उसने चेक, ये फैक्ट्स एंड फिगर उसने चेक की, 101 बुखार है, तो ये हकीकत है, वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद वो तजवीज दे रहा है। तजवीज क्या दे रहा है? मेडिसिन दे रहा है। और मेडिसिन देने से वो सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता, और जो उसने मेडिसिन दी है हो सकता है उसी मर्ज की हो या उस मर्ज की ना हो, उसको बुखार किसी और मर्ज की वजह से हो रहा हो जिस को उसने जो है डायग्नोज किया है। तो ये जो है फैक्ट्स एंड फिगर कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा से यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इसमें चूंकि ओपिनियन से होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, और आर्गुमेंट्स, ओपिनियन जो है या सजेशन कैन नॉट बी वेरीफाइड, वो कभी भी वेरीफाइड नहीं होते। जो अदादो शुमार होते हैं वो वेरीफाइड हो सकते हैं, लेकिन ओपिनियन को या सजेशंस को या आप जो है आर्गुमेंट्स को कभी वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक दोनों में डिफरेंस ये दिया जा रहा है कि फैक्ट्स एंड फिगर होती है, इसलिए उनको एक्चुअल डाटा के साथ वेरीफाई किया जा सकता है। और इसमें जो है नॉर्मेटिव साइंस जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, बल्कि ओपिनियन और आर्गुमेंट्स, इंस्ट्रक्शन, सजेशंस होते हैं, और उनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। और आखिरी जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है काजिज एंड सोल्यूशन। मेन पॉइंट है इनके डिफरेंस के अंदर, काजिज वजूहात और सोल्यूशन। तो पॉजिटिव साइंस में हम ये देखते हैं कि काजिज क्या है। इट टॉक्स अबाउट काजिज। पॉजिटिव साइंस है ये वो जो किसी मसले की वजूहात के मुतालिक बात करती है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। इसमें कोई जजमेंट नहीं दी जाती। जैसे हम देखते हैं मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो महंगाई को देखने के बाद एक इकोनॉमिस्ट बयान कर देता है कि महंगाई की ये वजूहात है, तो ये काजिज उसने बता दी है, न्यूट्रल। लेकिन अब उसमें उसने कोई मशवरा नहीं दिया कि इसको जो है इस तरीके से इस महंगाई को खत्म किया जा सकता है, नहीं। तो पॉजिटिव सेंस में हम सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर को एज इट इज पेश कर देते हैं, और नो कमेंट्स, नो आर्गुमेंट, नो जजमेंट। बल्कि पॉजिटिव सेंस में न्यूट्रलाइजेशन होती है, न्यूट्रल चीजें होती हैं, उसमें कोई जो है बात इंप्रूवमेंट की नहीं की जाती। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें इट टॉक्स अबाउट काजिज। पॉजिटिव साइंस है वो काजिज के मुतालिक बात करती है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। इसमें जजमेंट को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, यानी कोई जजमेंट नहीं इसमें होती। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस की, इट टॉक्स अबाउट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की बात करती है। ये पॉजिटिव साइंस जो है काजिज की बात करती है, वजूहात क्या है मसले की, और इसमें मसले के या मसाइल के सोल्यूशन की तरफ जाया जाता है। ये बात करती है सोल्यूशन की। इट डज नॉट रिमेन साइलेंस। ये खामोश नहीं रहती नॉर्मेटिव साइंस में, क्योंकि ये इल्मुल हिदायत है, इसमें हिदायत देनी है।
उस मसले को हल करने के लिए तजावीज देनी है। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, इसमें इस नॉर्मेटिव सेंस के अंदर हम जजमेंट को वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं। अब थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि नॉर्मेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस। मतलब जब ये गवर्नमेंट, ये फिक्र देखें आप, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम शहरियों को हेल्थ, बुनियादी हेल्थ केयर दे, यानी बुनियादी हेल्थ की सहूलियात फराम करनी चाहिए। तो ये चाहिए आ गया है, तो ये नॉर्मेटिव सेंस। इस तरह आगे दूसरा फिक्रा देखें, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द वेज रेट अप टू 500 डे पर डे टू कम्बैट पॉवर्टी। गवर्नमेंट को चाहिए कि गुर्बत को का मुकाबला करने के लिए जो वेज रेट है, मजदूरी की शरह जो है, वो फी डे 500 होनी चाहिए। तो यहां पे भी होनी चाहिए की बात हो रही है, तो ये भी नॉर्मेटिव सेंस। अब आप एक तीसरा फिक्रा देखें, द इन्फ्लेशन रेट फॉर पाकिस्तान वाज 5.5 इन 2019। 2019 में इन्फ्लेशन रेट 5.5 था। तो इसमें वो 2000 में ये रेट था, हकीकत थी, और वो ही बयान किया गया। ये नहीं बात की जा रही देयर शुड बी ये फलां फलां, नहीं, शुड भी नहीं है, यानी ये होना चाहिए नहीं, बस जैसे था एज इट इज उसको पेश किया गया है। तो दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंटें हैं, जो बयान है या फिक्रा है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, और नीचे वाला जो है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में या नॉर्मेटिव सेंस में फर्क क्या है। अब आप देखें कि यहाँ पे दोनों का हमने कंपैरिजन किया है, पॉजिटिव सेंस का भी और नॉर्मेटिव सेंस का भी। तो हमने अब ये देखना है कि आया इकोनॉमिक्स, वेदर इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव सेंस और whether economics is a positive sense, positive sense or normative or normative sense, इसमें डिसाइड करना है। तो after studying all the differences of the economics, we come to the conclusion that economics is positive and normative sense both at the same time। दोनों है, पॉजिटिव सेंस भी है और नॉर्मेटिव सेंस भी। whether economics is positive sense or normative sense, after studying the differences of positive sense and
normative sense we come to the conclusion that economics is both positive and normative sense. Whether economics is positive sense or normative sense. अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव सेंस है या नॉर्मेटिव सेंस. आफ्टर स्टडिंग द डिफरेंसेस ऑफ पॉजिटिव सेंस एंड नॉर्मेटिव सेंस के डिफरेंसेस को स्टडी करने के बाद हमने देखना है कि ये पॉजिटिव सेंस है इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव सेंस. वी कम टू द कंक्लूजन, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव सेंस. दोनों है, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव सेंस भी है. क्यों? इसलिए कि एक इकोनॉमिस्ट का काम सिर्फ किसी मसले के लिए दूसरा उसकी वजूहात ही तलाश करना या बयान करना नहीं होता, बल्कि एक इकोनॉमिस्ट को चाहिए कि वो उस मसले का हल तलाश करके दे, उस मसले के हल के लिए कुछ तजावीज़ दे, तो फिर जो है वो इल्म हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा. तो इस लिहाज से इकोनॉमिस्ट न सिर्फ ये हमें बताता है कि ये महंगाई की ये वजूहात हैं, बल्कि इकोनॉमिस्ट ये भी बताता है कि इस महंगाई को किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं, ये काम करने से हम ख़त्म कर सकते हैं. तो इस तरह ये साबित हो गया कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव सेंस भी है और ये नॉर्मेटिव सेंस भी, यानी इल्मुल हकीकत भी है, इल्मुल हिदायत भी है. इसमें हक़ाइक़ और फिक्र को जो है एज इट इज़ बयान भी किया जाता है और फिर उन हक़ाइक़ और फिक्र की रोशनी में जो है कोई ऐसा लाए अमल तैयार किया जाता है जिससे जो है बेहतरी लाई जा सके, उस मसले का हल तलाश किया जा सके. तो इसके साथ ही आज का लेक्चर बच्चों ख़त्म होता है और ये पहला लेक्चर था. साबका लेक्चर जो मैंने क्लास के अंदर जितने भी दिए थे उनके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा. ये आज लेक्चर ये अटेंड करें, इसके बाद मैं आपको वो साबका लेक्चर भी जो है जितने भी वो सेंड कर दूंगा उनके नोट्स, और आपने साथ साथ तैयारी रखनी है क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत थोड़ा है. तो इस लिहाज से पहले ही वक्त बहुत ज़ाया हो चुका है, तो आपने कोई केयरलेसनेस का मुजाहरा नहीं करना, कोई जो है वक्त ज़ाया नहीं करना, अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूज़ करना है और रोज़ों में भी आप लेक्चर ज़रूर अटेंड करें और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो. इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.